अपने आप को शिक्षक कहने वाला कोचिंग इंडस्ट्री का मियां खलीफा आजकल पॉडकास्ट में दूसरे किसी को गाली दे रहा है। गाली इसलिए दे रहा है कि इसका घर, इसका ओरिजिनल नाम लोगों ने बता दिया। बिहारी बन के घूम रहा था, गरीबी बेच रहा था, इमोशन बेच रहा था। और जब इसका इमोशन भी बिकना बंद हो गया, गरीबी भी ये बेचने का प्रयास किया और वो बिकना बंद हो गया, रोशन आनंद नाम के एक शिक्षक पटना में उभरना शुरू कर दिए, तो उन्हें फंसाने के लिए ये मियां खलीफा अपने आंखों के सामने 10-12 राउंड फायरिंग होते हुए देखा। विवाद यहीं से शुरू हुआ और रोशन आनंद का भाई प्रिंस यादव की जान चली गई। अब जान किस कारण से गई है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। और यकीन मानिए, इस वीडियो में मैं इतना मर्यादा का जरूर ख्याल रखूंगा कि इस मियां खलीफा के मां के बारे में और पिता के बारे में मैं कुछ अमर्यादित नहीं बोलूंगा। और ये किसी के मां के बारे में भी, किसी के पिता के बारे में भी, किसी के बहन के बारे में भी कुछ भी बोल देता है। सुने थे कि जीरो हेटर वाला ये मियां खलीफा था, लोग बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब इससे लोग नफरत कर रहे हैं। हालांकि ये अपना पीआर लगा के और कुछ लोगों से कमेंट भी करवाता है, बाकायदा वीडियोज ग्रुप में भेजता है, उसका भी स्क्रीनशॉट मुझे आ गया है। किस पे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये सारा डिटेल्स मेरे पास आ गया है। यकीन मानो, कोचिंग इंडस्ट्री का मियां खलीफा, जो तुम कहते हो कि बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो ओयो होटल खोलते हैं, उसी ओयो होटल का तुम प्रोडक्ट हो। सच्चाई यह है कि ना जाने कितने लड़कियों को इसने होटल तक लेके गया है, ये होटल तक लेके गया है, और उसका सारा जानकारी रोशन आनंद दे रहे हैं। ध्यान से समझिएगा लोग, और सही को सही और गलत को गलत कहिएगा लोग। रोशन आनंद के भाई की जान गई, क्यों गई? क्या रोशन आनंद ने गोली चलाया था? रोशन आनंद जेल क्यों गए और रोशन आनंद को यह बदनाम क्यों करना चाहा? सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक ऐसा मियां खलीफा है जिसके कोचिंग पे लोग बम मारते थे और बम फटता नहीं था। यह ऐसा मियां खलीफा है जो देखता था 10-10 राउंड फायरिंग होता था और बाद में मुकर जाता था। यह ऐसा मियां खलीफा है जिसका सीसीटीवी समय के हिसाब से कभी बंद होता है, कभी चालू होता है। यह ऐसा मियां खलीफा है जिसने ना जाने कितने हिंदू लड़कियों का जीवन बर्बाद किया। कुछ लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि यह मियां खलीफा लड़की लेके भागा था उत्तर प्रदेश से और उसके बाद से पकड़ा गया। लोगों ने इस मियां खलीफा को पीटा, लड़की बरामद हो गई, लड़की घर चली गई, लड़की हिंदू थी। फिर यह उत्तर प्रदेश में कहीं कुछ नहीं कर पाता, इसलिए भाग के आया यह मियां खलीफा बिहार। और उसके बाद से इस मियां खलीफा ने अपना एक दूसरा आधार कार्ड बनवाया, सनी लियोनी के नाम पे आधार कार्ड बनवाया। और सनी लियोनी के नाम पे आधार कार्ड बनवा के ये बिहार में अलग अलग लोगों से भाड़े का फ्लैट लेता था, क्योंकि लोगों को पता था कि मियां खलीफा के नाम पे इसको फ्लैट नहीं दिया जाएगा। डबल आधार कार्ड रखा। और पटना में आप सभी को पता है कि अगर आप कहीं भी एक फ्लैट लेने जाते हैं, एक घर लेने जाते हैं या हॉस्टल लेने जाते हैं, तो आपसे आपका नाम पूछा जाता है और एक आईडी प्रूफ जरूर मांगा जाता है। कोई ना कोई एक आईडी प्रूफ जरूर मांगा जाता है और आपको वो आईडी प्रूफ देना पड़ता है। हालांकि सनी लियोनी ने भी अपना चाल चरित्र दिखा ही दिया और बता ही दिया कि भाई सनी लियोनी ये नहीं है, ये तो ओरिजिनल मियां है। खलीफा हटा दिया अपने नाम से। उसके बाद से धीरे धीरे सारी सच्चाई सामने आई और जब लोगों ने इसको मियां खलीफा कहना शुरू कर दिया तो ये लोगों को गाली देना शुरू कर दिया। अरे भाई, ये बता दो, मियां खलीफा तुम्हारा नाम किसने रखा? सबसे पहले जब तुम पैदा हुए थे तो क्या वहां पे मनीष कश्यप खड़ा था तुम्हारा नोमेनक्लेचर करने वाला? बताओ बताओ। तुम्हारा नाम सबसे पहले तुम्हारे पिताजी ने रखा, बड़ा सम्मान के साथ रखा। और उसके बाद से तुम कहते हो कि जो तुम्हारे ओरिजिनल नाम से तुमको बुलाएगा ससुराल पक्ष वाला है, ऐसा कहते हो तुम। कितना नीच हो तुम,
कितना कमीना हो तुम। बिहार के कम से कम लाखों लोगों ने तुम्हारे वीडियो में जाके कमेंट किया है और तुमको मियां खलीफा बोला है। दूसरे किसी के वीडियो में जाके कमेंट किया और तुमको मियां खलीफा बोला है। बकायदा एक सम्मान भी तुमको मिला था। वो सम्मान किस नाम से मिला था? जो सम्मान दिया था क्या वो तुम्हारा साला है? उसके बाद से जब तुम कोर्ट में गए तो कोर्ट में तुमको किस नाम से बेल मिला? तुम बता दो। जिस जज ने तुमको बेल दिया वो रिश्ते में तुम्हारे क्या लगते हैं? और यकीन मानो कोचिंग इंडस्ट्री के मियां खलीफा, तुम साजिशों के सहारे यहां तक पहुंचे थे और अपने कुकर्मों के दम पे तुम अब पतन के कगार पे पहुंच गए। क्या करोगे? इस वीडियो का लिंक अपने ग्रुप में भेजोगे, मियां खलीफा वाले ग्रुप में, और कहोगे कि जाके इस पे कमेंट करो। और कुछ लोग मियां खलीफा के भाई बन के आएंगे और आके कमेंट करेंगे उल्टा सीधा। क्या फर्क पड़ता है उससे? ये बता दो। अरे मियां खलीफा, तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई है। अभी जिन तुम 4-5 हिंदू लड़कियों का जो नाम आ रहा है और जिसके साथ तुमने गलत किया है, रोशन आनंद सारा सबूत दे रहे हैं, उस पे जवाब दो तुमने क्या किया है। और मियां खलीफा, उत्तर प्रदेश से किस लड़की को लेके तुम भागे थे? तुम पकड़े गए थे, तुम्हें लोगों ने पीटा था मियां खलीफा, और उसके बाद से तुम फर्जी आधार कार्ड बनवा के तुम बिहार में आके सेटल्ड होने का प्रयास किए। और जैसे ही तुम्हें तुम्हारे ओरिजिनल नाम से कोई बुलाना शुरू किया, तुम्हें दर्द होना शुरू हो गया। तुम्हें अपने घर से क्या समस्या थी मियां खलीफा, ये बता दो, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर किसी को ओरिजिनल नाम से बुला दिया जाता है तो क्या वो गाली देना शुरू कर देगा? अरे मियां खलीफा कोचिंग इंडस्ट्री का पता नहीं कैसे लोग तुम्हारे कोचिंग में बच्चों को पढ़ने के लिए भेज देते हैं। किन किन बच्चियों का जीवन तुमने बर्बाद किया है मियां खलीफा। अभी तो 4-5 लड़कियों का लिस्ट सामने आया है, उससे ज्यादा लड़कियों का तुमने जीवन बर्बाद किया है। हाजीपुर के एक होटल में तुम ले जाके क्या क्या करते थे, नाम नहीं बताऊंगा, और उसके साथ साथ तुम्हारे साथ रहने वाले लोग क्या क्या किए हैं, ये सारी सच्चाई सामने आएगी। बाकायदा मियां खलीफा ने बोला है कि कुछ समय के बाद सीसीटीवी ऑफ हो जाता था रात में मियां खलीफा कोचिंग में तुम सीसीटीवी ऑफ क्यों कराते थे? भारत का कौन ऐसा कोचिंग संस्थान है जो रात में सीसीटीवी ऑफ कर देता था? यानी उस आलू के गोडाउन में सीसीटीवी ऑफ करके मियां खलीफा तुम अपना करतूत खेला करते थे ना। और अब धीरे धीरे सारी मर्यादा को तुमने तार तार कर दिया। और यकीन मानो, चाहे कुछ भी हो जाए मियां खलीफा, तुम्हारे मां बाप को मैं कभी कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलूंगा, यह मैं वादा करता हूं। लेकिन तुमने जो किया वो गलत किया है। और अभी ये रिप्लाई के रूप में, और ये बताओ क्यों ना तुम पे वीडियो बनाया जाए? रोशन आनंद के भाई की जान चली गई, क्यों ना बोला जाए तुमको? ये बता दो। मियां खलीफा का कोचिंग सीज हो गया, कहां पे सीज हुआ आप लोग पता कीजिएगा। और ये गलत तरीके से कोचिंग बिहार में चलाता है। क्या जो पुलिस अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैजल खान तुमको बोला, वो तुम्हारा क्या लगेगा? ये बता दो। और तुम कहते हो कि शिक्षक अपनी बीबी के साथ तुम्हारे घर पे आके नागिन डांस करते थे। कितने गिर गए हो यार। तुम शिक्षकों को बदनाम करने के चक्कर में उनकी बीवियों के चरित्र पे तुमने हमला कर दिया। शिक्षक के बीवी के चरित्र पे तुमने हमला कर दिया। तुम्हें यह अधिकार कौन दे दिया है? तुम्हारा खुन्नस किसी कोचिंग संस्थान से हो सकता है, किसी व्यक्ति से हो सकता है, उसके मां बाप को गाली देना, किसी टीचर के बीवी को गाली देना, किसने अधिकार दिया है? और मियां खलीफा के जो भाई लोग होंगे वो लोग आएंगे और बिना सोचे समझे उसको सपोर्ट करेंगे। यकीन मानो, इस मियां खलीफा की सारी सच्चाई सामने आ चुकी है और इसने अनेकों हिंदू लड़कियों का भविष्य जीवन बर्बाद किया है। और नहीं भरोसा है तो रोशन आनंद का वीडियो देख लो, बाकायदा वो सबूत दे रहे हैं, सबूत के साथ। और ये बोलता है
कि मैंने अपने वकील को बोल दिया था विरोध नहीं करने का। वकील बोलते हैं कि हल्का सा विरोध किए। ये कोर्ट में हल्का सा विरोध क्या होता है मियां खलीफा, क्या होता है? और भाई बिहार में आके इतना तुमको प्यार दिया गया और बिहार के ही लोगों को गाली दे रहे हो, बिहार के ही लोगों को गाली दे रहे हो। तुमने जाने अनजाने में सारे बिहारियों को गाली दिया है, सारे बिहारियों को, सारे के सारे बिहारियों को। और बिहार में पैदा हुआ हर एक आदमी सन ऑफ बिहार है, और जितना लोग बिहार में पैदा हुए हैं सन ऑफ बिहार हैं, सबको तुमने गाली दिया है, सबको गाली दिया है। माफी तो तुम्हें मांगनी ही पड़ेगी मियां खलीफा, लेकिन इस बार जो तुम माफी मांगोगे उस माफी को भी लोग माफ नहीं करेंगे। और तुम बोलते हो मैंने फोन किया था। अब तुम्हारी सच्चाई बताऊं, जब भाग रहे थे तुम रेलवे वाले केस में, तो पता करना कम से कम 10 पत्रकार होंगे, मैं सबूत दूंगा नाम के साथ। जब एनटीपीसी आरआरबी में ऊपर तुमसे पूछताछ हो रहा था और प्रशासन तुम्हें टांग के लेके जाने वाला था, उस समय जब उस समय तुमको ज्यादा लोग नहीं जानते थे, उस समय मनीष कश्यप तुम्हारे साथ खड़ा था। मेरे लिए तुमने क्या किया है बता दो, और तुम्हारे लिए मैंने क्या किया पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है। बताओ ना तुमने मेरे लिए क्या किया है, बताओ, और मैंने क्या किया है, और तुम्हारे लिए हम लोगों ने क्या नहीं किया। लेकिन तुम अपना चाल चरित्र पहचान कराइए दिए। सुने हैं कि इसका जो टाइटल है वो टाइटल की उत्पत्ति मंगोल से हुई है। आप लोग पता कर लेना, इसका टाइटल सिर्फ चैट जीपीटी पे या जेमिनी पे सर्च मारना, फिर पता चलेगा। चंगेज खान का, अब छोड़ दो, मैं क्या, अब जाने दो। मैं किसी भी हाल में तुम्हारे मां बाप को मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाहता हूं। सम्माननीय है, आदरणीय है, बड़े प्यार से वो तुम्हें पाले होंगे, पैदा किए होंगे और उसके बाद से अच्छा संस्कार दिए होंगे। मां बाप के बारे में किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, मैं भी नहीं बोलूंगा। लेकिन ये इसका जो टाइटल है, इस मियां खलीफा का जो टाइटल है, वो टाइटल आप लोग सर्च मारना कि कहां का है, ये इसकी उत्पत्ति कहां की है, और वहां से आके तुम, अभी तुम्हारी सारी सच्चाई सामने आएगी, समझे। और एक बात याद रखना, ये सन ऑफ बिहार तुम्हारी लंका लगा दिया है, खत्म हो गए तुम, खत्म हो गए। ये पार्ट 1 है, मियां खलीफा को रिप्लाई दिया हूं, ठीक है। कोचिंग इंडस्ट्री का मियां खलीफा ये गरीबी को बेचा है। कहता है कि हमारे यहां यूपीएससी की तैयारी करने एक बच्ची आई, मेरे आंखों में आंसू आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि बच्ची बोल रही थी कि सर बैच का टाइम बदल दीजिए, क्योंकि शाम को मैं बर्तन मांजने जाती हूं। रे मियां खलीफा, यूपीएससी की तैयारी करने वाली बच्ची बर्तन मांजती है रे, और तुम फ्लाइंग ऑफिसर बनाते हो, आरओ बनाते हो, और जो भी बनाते हो तुम्हारा सब फर्जी निकल जाता है। 76 बच्चे पास आउट हुए थे ना तुम्हारे, 12,000 का दावा किए थे ना, 76 बच्चे पास आउट हुए थे ना, 76 बच्चे पास आउट हुए थे ना, यही ना। अरे दूसरे किसी को गाली दोगे तो भाई तो तुम्हें भी पड़ेगी, लेकिन अभी मैं गाली नहीं दिया हूं, बस तुमको एक नाम से नफरत था, उस नाम को मैंने नहीं रख के तुम्हारा ओरिजिनल नाम बता दिया हूं, कोचिंग इंडस्ट्री का मियां खलीफा। और इससे बड़ा कोचिंग इंडस्ट्री का मियां खलीफा पूरे दुनिया में कोई नहीं है, जिसने गरीबी बेचा। हम लोग जब वीडियो बनाते हैं, सड़क पे खड्डा है तो उस वीडियो से इंपैक्ट पड़ता है, तो सड़क में खड्डा खत्म होता है। ब्लॉक का भ्रष्टाचार के ऊपर बात करते हैं तो ब्लॉक का भ्रष्टाचार कम होता है। हम लोग बिहार में समस्याओं पे बातचीत करते हैं तो उस समस्याओं का समाधान होता है। और तुम तो कहते हो कि बिहार में शिक्षक, कोचिंग माफिया तुम्हारे कोचिंग पे बम मार देते हैं, तुम बदनाम करते हो,
तुम बदनाम करते हो। और मियां खलीफा कर भी क्या सकता है? बदनाम ही कर सकता है, बदनाम ही कर सकता है। और तुमने बदनाम किया, सबको बदनाम किया, और फाइनली तुमने अपने माता पिता को भी बदनाम कर दिया मियां खलीफा। बताओ, ओरिजिनल नाम, तुम्हारा नाम किसने रखा है? किसने रखा है बताओ। अगर मैं कहूं कि भाई तुम्हारे जन्म के समय में मैंने तुम्हारा नाम रखा है, तो गलत हो जाएगा। भाई तुम्हारा नाम मियां खलीफा हो या कोई और खलीफा हो, तुम्हारे मां बाप ने रखा है। और बचपन में जब तुम पैदा हुए थे, तो तुम्हारे मां बाप खलीफा खलीफा थोड़ी करते थे, खलीफा सर थोड़ी करते थे। तुम्हारे मां बाप भी तुमको मियां खलीफा ही बोलते थे। तो सबसे पहले तुम किसके जीजा हुए, ये बताओ, ये बताओ। और अगर तुम अपने नोमेनक्लेचर करने वाले के ही जीजा हो गए, तो तुम्हारी शादी किससे हुई है, तुम ये बता दो। अपने ही रिश्तों को तार तार कर दिए। और पॉडकास्ट तुमने 3-4 दिन पहले दिया था, एडिटिंग में 2-3 दिन लगा, और उसके बाद से एक दिन टीजर आया, उसके बाद से उसका पूरा पॉडकास्ट आया। तुमको इतना भी समझ में नहीं आया कि भाई तुमने गाली दिया है? इतना घमंड, इतना एटीट्यूड, इतना ईगो, और किसी को भी तुम गाली दे दोगे, किसी को भी। जो आदमी तुम्हें अवार्ड दिया, वो आदमी किस नाम से अवार्ड दिया, ये बता दो। मियां खलीफा कोचिंग इंडस्ट्री का मियां खलीफा, बता दो। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, इसको ओरिजिनल नाम से मत बुलाइए, इसको ओरिजिनल नाम से बुलाइएगा, ये गरियाएगा। तो इसका पूर्व जन्म का जो ओरिजिनल नाम है, मियां खलीफा नाम है इसका, और उसी नाम से बुलाइए। चूंकि इसका कैरेक्टर मियां खलीफा जैसा ही है, कब किसके साथ सो जाएगा कोई गारंटी नहीं है, सच्चाई है। और बहुत सारे छात्राओं का भविष्य के साथ तुम खिलवाड़ किए हो, बहुत सारे। आएगा सच्चाई, यकीन मानो। चूंकि मर्यादा को तुमने तार तार किया है। हम लोगों ने सिर्फ सवाल पूछा था, फायरिंग हुआ था, एक आदमी की जान चली गई थी, सवाल भी नहीं पूछे तुमसे, ये बताओ। और सवाल पूछ दिए तो इतना बुरा लग गया कि तुम गाली गलौज पे उतर गए। तो गाली गलौज पे उतर गए तो भाई मियां खलीफा गाली गलौज पे उतर गए ना, तो तुम्हारा ओरिजिनल नाम लोगों को पता चल गया ना। भाई जो आप लोग नाम से बुलाते हो, वो नाम ओरिजिनल नहीं है इस आदमी का। इस आदमी का ओरिजिनल नाम मियां खलीफा है। बाकी इस मियां खलीफा के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करके बताइएगा। और जो जो इस मियां खलीफा के भाई हैं, वो लोग भी आके अपना अपना चाल चरित्र जरूर पहचान कराइएगा। और साथ ही साथ जो जो इस मियां खलीफा के साला लोग हैं, वो लोग भी आके अपना अपना चरित्र का प्रमाण पत्र दीजिएगा जरूर। क्योंकि इस मियां खलीफा के वजह से भाई एक आदमी की जान गई है। और उसके बावजूद अगर कोई इस मियां खलीफा को सपोर्ट करे, तो वो समझ जाइए, या तो इस मियां खलीफा का भाई हो सकता है, वरना इस मियां खलीफा का कोई रिश्तेदार हो सकता है। जय हिंद।